हे एवरीवन, इस वीडियो में हम जी.एन. बर्मन के क्वेश्चन नंबर 266 से लेकर 270 तक डिस्कस करेंगे। लास्ट वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी पहले के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 245 से लिमिट चैप्टर के। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266 में हमें बोले लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे। बेसिकली काफ़ी आसान से क्वेश्चन है ये, 500 ही, ठीक है, छोटी सी वीडियो रहेगी। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर n हमने अगर कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास में बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अपॉन में अगर मैं वापस से 2 की पावर n कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n। 2 की पावर n से 2 की पावर n कटा एंड अब मैं इसमें लिमिट डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। लिमिट की वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी। तो वो इन्फिनिटी होगा, नीचे भी सेम बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हमें पता है 0 होता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन 1 या फिर 1। आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 267 है, बस उसमें पावर रेसिप्रोकल में दे रखी है। अच्छा, अब इसमें तुम क्या कर सकते हो ना, इसमें तुम देख सकते हो कि ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। इसमें तुम डायरेक्टली अगर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1, 2 की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। ये तुम्हारे पास में क्या बना, 2 की पावर 0 माइनस 1, 2 की पावर 0 प्लस 1। ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 267 है तुम्हारा, ये डिटर्मिनेंट है। कभी कभी हम क्या करते हैं, बुकिश नॉलेज के चक्कर में हम देखते नहीं है एंड इसको सिंप्लीफाई करने लग जाएंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं है भाई। ये तो डिटर्मिनेंट है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या करोगे, तो ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा ये बन के तुम्हारे पास में 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये आ गया तुम्हारे पास में फाइनली 0। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 268 है तुम्हारे पास में। क्वेश्चन नंबर 268 में अगर तुम 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें दिख रहा है कि वो डिटर्मिनेंट है, ये इनडिटर्मिनेंट ही नहीं है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एक्स की जगह पर 2 डालो, ठीक है। एंड एक्स स्क्वेयर है तो चाहे 2 माइनस डालो या फिर 2 प्लस डालो, LHL और RHL बराबर ही होगा, मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये मेरे पास में आएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। अच्छा, ये क्या बना मेरे पास में, 4 प्लस 5 अपॉन 4 माइनस 3 यानी कि 9 अपॉन 1। तो इसका फाइनल आंसर मेरे पास में आ गया 9, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 269 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 269 में मुझे दे रखे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो एक बार चेक करके देखते हैं, क्या पता ये भी डिटर्मिनेंट हो, है ना। एक बार डिटर्मिनेंट को चेक कर लिया करो, जल्दी से क्विकली डाल के देख लिया करो, तुम्हें हाथों हाथ दिख जाएगा, है ना, कि वो डिटर्मिनेंट है या फिर इनडिटर्मिनेंट। तो जैसे ही मैं इसके अंदर x बराबर 0 डालूंगा तो मुझे दिख रहा है जल्दी से कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 कुछ टाइप का बचेगा जो कि डिटर्मिनेंट है ना। इन्फिनिटी 0 का कोई चक्कर ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही डिटर्मिनेंट है ना। तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू डालोगे तो तुम्हारे पास में आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 4 प्लस 1। तो ये तुम्हारे पास में आ गया माइनस का 1/4 प्लस का 1, तो आ जाएगा तुम्हारे पास में 3/4, ठीक है। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 270 है। क्वेश्चन नंबर 270, अब ये तो इनडिटर्मिनेंट है ना। अच्छा, वैसे ये भी इनडिटर्मिनेंट नहीं है, इसको तुम दो तरीके से देख सकते हो। ये डिटर्मिनेंट है। क्यों डिटर्मिनेंट है, क्योंकि जब तुम इसमें x की जगह पर 1 डालोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, सॉरी 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 तुम्हारे पास में डिटर्मिनेंट होता है। 1/0 तरीके की तुमने कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं पढ़ी होगी, हमारी बेसिक 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स रहती है, उसमें 1/0 नहीं होता। तो 1/0 डिटर्मिनेंट है, इसमें तुम डायरेक्टली लिमिट डाल सकते हो, पर इसमें तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब तुम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट डालोगे यानी कि 1 की जगह पे 1 माइनस 1 से तुम कह सकते हो, जब तुम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट डाल रहे होगे तो 1 प्लस डाल रहे होगे, यानी कि 1 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि मैं 1.0000 कुछ डाल रहे होगे, है ना। तो 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, 1/0। ऐसे ही जब तुम RHL डालोगे यानी कि राइट हैंड लिमिट डालोगे तो तुम इसके अंदर डाल रहे होगे 1 माइनस 1/1 माइनस 0.99999, है ना। तो 0.99999 डाल रहे होगे, तो इसको बोलते हैं 1 माइनस। तो जब तुम 1 में से इसको माइनस करोगे तो ये तुम्हारे पास में -0 बचेगा, तुम देख रहे होगे, है ना। सॉरी, ये तुम्हारे पास में 1 अपॉन प्लस 0 आएगा,
है ना, एंड ऊपर तुम्हारे पास में 1/-0 आएगा, या फिर 0 माइनस या फिर 0 प्लस जिसको हम बोलते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये तुम्हारे पास में आएगा 0 माइनस, ये तुम्हारे पास में आएगा 0 प्लस। तो इसका आंसर तुम्हारे पास में आएगा माइनस का इन्फिनिटी, एंड इसका आंसर तुम्हारे पास में आएगा प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, बर्मन ने सॉल्यूशन में तुम्हें इसके आंसर में सिर्फ इन्फिनिटी दे रखे, पर इसका एक्चुअल आंसर अगर तुम ऐसे निकालते हो तो तुम्हारे पास में क्या आ रहा है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर चाहे तुम इन्फिनिटी दे दो। भैया इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जो चीज़ हमें नहीं पता, तो इन्फिनिटी भी अपने आप में नॉट एग्जिस्ट ही आ गया। तो जिस भी लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है उसका मतलब कि वो लिमिट नॉट एग्जिस्ट है। तो इसमें भी तुम लिख सकते हो नॉट एग्जिस्ट भी सही है एंड इन्फिनिटी भी सही है, दोनों आंसर सही है, कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, या तो नॉट एग्जिस्ट लिखा होगा या फिर इन्फिनिटी लिखा होगा। ऐसे ही हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर रखे हैं। तो आई होप ये 500 सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 271 से 275 नंबर क्वेश्चन।